पिछले 26 दिनों से मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बरसात हो रही है। बमों का शोर नहीं थम रहा है। मध्य पूर्व का हर देश जल रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर कहर बरपा रहे हैं और ईरान एक साथ कई देशों पर हमले कर रहा है। जंग की इस आग से इस इलाके का कोई देश अछूता नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ईरान सब पर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है। उधर इजराइल ने लेबनान में तबाही मचा रखी है। तेल अवीव हो या तेहरान हो, हर तरफ तबाही दिख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आई, ईरान और अमेरिका पाकिस्तान में बात करेंगे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ माने इस मौके को लपक लेना चाहते थे कि उन्होंने कहा कि मौका शाबाशी पाने वाला है, ट्रंप के आगे इमेज चमकाने वाला है। पाकिस्तान को ट्रंप के पास गिरवी रख चुके शहबाज को लगा कि यही मौका है ट्रंप की आंखों का तारा बनने का। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी लग जाहिर कर दी और उनकी पोस्ट को ट्रंप ने रिपोस्ट भी कर दिया। उस पोस्ट में था क्या कि हम यहां शांति चाहते हैं और अगर ईरान और अमेरिका दोनों राजी हों तो हम इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। अब खबर आई साहब कि इस्लामाबाद में मीटिंग होगी। ईरान की तरफ से कौन आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन इधर से कौन जाएगा ये व्हाइट हाउस के सूत्रों से खबर आज चल रही है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वो इसके अंदर मौजूद होंगे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी जाएंगे और जो दामाद साहब हैं ट्रंप के, जैरेड कुश्नर, वो भी जाएंगे और उनके गोल्फ पार्टनर स्टीव विटकॉफ भी जाएंगे। ये जाएंगे तो, लेकिन इनसे बात ईरान करना नहीं चाहता क्योंकि उनको लगता है कि ये इन्हीं लोगों से बात कर रहा था। बात करते करते इन्होंने ट्रंप को क्या बताया, ट्रंप ने हम पे हमला कर दिया। तो जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ पर ईरान भरोसा नहीं करता, इसीलिए इसमें जेडी वैंस की एंट्री कराई गई और मार्को रूबियो को भी साथ में लगाया गया। सवाल यह है कि क्या यह मीटिंग हुई? पाकिस्तान में मौजूद ईरानी दूतावास ने साफ लिखा कि इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है अमेरिका पर, और अमेरिका तो बातचीत करते करते हमला करने का आदी है। हमारे साथ ये 2 बार हो चुका है, इस बार हम इस झांसे में नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी लिख रही है। अब खबर दुनिया भर में ऐसे भी वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जहाज उड़ा, इसमें जेडी वैंस थे और इसमें तो वो आ रहे थे और वो वापस चले गए हैं। अभी कोई नहीं जानता कि बात हुई है कि नहीं हुई है। अरे ईरान में जिस आदमी को कहा गया कि ये आदमी बात करेगा, हमारी तरफ से जो स्पीकर हैं उनकी असेंबली, उनके मजलिस के, उन्होंने ट्रंप को कोसते वाले पोस्ट कर दिए। तो अब और ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत गए। ट्रंप कह रहे हैं हमारी बात हो रही है। तो ट्रंप की बात सुनने से पहले क्या, क्योंकि बहुत खबर रखते हैं आप सोशल मीडिया की भी, त्रिपाठी जी, क्या है चर्चा? कोई पहुंचा वहां अमेरिका से पाकिस्तान? देखिए, अभी तक तो वहाँ कोई पहुँचा नहीं है और ज़्यादातर खबरें सिर्फ और सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना कि अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। और शहबाज शरीफ ने जिस तरह से लपक के उसको कहा है कि हम ये कर सकते हैं और उसको ट्रंप ने पोस्ट किया है, तो ये हो सकता है कि ऐसी कोई बातचीत चल रही हो। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छे से समझने की है, ट्रंप की कल की जो प्रेस वार्ता है उसको बहुत ठीक से समझने का है। उसमें वो बहुत डिटेलिंग में बता रहे हैं हमने सब ध्वस्त कर दिया, हम लड़ाई जीत चुके हैं, हमारे जो पहले के लोग थे वो बात करने लायक नहीं थे, अब जो लोग हैं बड़े भले लोग हैं, उन्होंने हमको बड़ा शानदार तोहफा भी दे दिया है, बड़ी जल्दी हम बताएंगे। तो एक तरह से वो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया और पश्चिमी जो वहाँ का मीडिया है उसमें जो 15 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट तो किसी कीमत पर ईरान मान ही नहीं सकता। और ईरान के हवाले से एक नई डिमांड आ गई। इधर के पीस पॉइंट में है कि आप हिजबुल्ला, हूती और हमास, उनको न फंड करेंगे न उनको स्वीकार करेंगे। और इधर से क्या है कि आप हिजबुल्ला, हूती और हमास को गलती से भी परेशान नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। वो कह रहा है कि आप हमारे जो बेसेज हैं उसको छुएंगे नहीं, उस पर हमला नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है कि ये जो बेसेज है सबसे पहले तो इनको हटाओ, इनके बिना कोई बात हो नहीं सकती। सबसे खतरनाक तो सर वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमको इजिप्ट जैसे वहां वसूलता है स्वेज कैनाल में, वैसा हमको परमानेंट यहां पर कर लेने का अधिकार मिले। वो अधिकार दे रहा है, लेकिन उसी में कैच है। ये हमको आपको खतरनाक लग रहा है क्योंकि भारत के हित के लिहाज से सब चीज महंगी होगी ना। लेकिन यहां समझिए, वो जो एक व्यक्ति बैठे हुए जिनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप, और दूसरे जो ईरान जिसकी तबाही हो चुकी है, जिसकी बर्बादी हो चुकी है, जिसके पास पैसा नहीं है, उन दोनों के लिए मिड पाथ हो सकता है। इससे पैसा कमाओ। जो दुनिया भर की एनालिसिस आ रही है कि ये बाकी सब तो साइड हो जाएगा, बाकी सब जिसको कहा जाता है ना कि स्टेटस को हो जाएगा। आप बेस बने रहेंगे लेकिन कोई हरकत नहीं करेंगे, हो सकता है होने के लिए कुछ थोड़ा बहुत हटा भी ले। यहां जाकर वो कहेंगे कि ठीक है, आइए ये एक दौरा कर लेगा जो नतांज इस्फहान का। लेकिन उसी पर मिड पॉइंट पर आकर हो सकता है कुछ हो कि भाई हम, अच्छा अमेरिका तो देगा नहीं फंडिंग, तो बर्बाद और तबाह ईरान को कौन बनाएगा? तो कोई तो तरीका निकालेंगे, तो शायद उस तरफ जाए, लेकिन वो दुनिया मानेगी क्या? ये बड़ा बात मैं सुनवाता हूं। अभी आपने लेकिन कहा पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, इसका कहीं कोई कतई कोई खबर नहीं है, कोई नहीं, कोई खबर नहीं है। तो पहले तो हमारे वाले थोड़ी ठंड रखें।